Welcome students, class 11th in accounts. We will discuss today practical problem. See, question number first, what will be the effect of following of the accounting equation? Started business with cash 45,000, opened bank account with deposit of rupees 4,500, bought goods from MS Sun and Company फॉर 11,200। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा कि जब तक व्हेन द गुड्स आर परचेज और सोल्ड, तो इफ़ देयर इज कैश इज नॉट रिटर्न, इफ देयर इज कैश इज नॉट रिटर्न कि परचेज गुड्स फॉर कैश, देन इट विल बी ओनली द कैश, अदरवाइज इट विल बी अ क्रेडिट परचेज। अगर किसी का नाम दे रखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, अगर क्रेडिट नहीं भी लिखा हुआ है तो इट मीन्स डैट इज़ अ क्रेडिट परचेज। तो जैसे इसमें क्या है, जैसे सोल्ड गुड्स टू राम, तो सोल्ड गुड्स टू अ राम मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट सेल्स। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन कैश, मतलब कुल कहने का मतलब है कैश ट्रांजेक्शन, अगर कैश में सेल्स भी है, कैश में परचेज भी है, तो आपके पास क्वेश्चन में कैश गिवन होगा, अदरवाइज यू हैव टू एज्यूम डैट इज़ अ क्रेडिट। ओके, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखो, बॉट्स गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर, तो इट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट नॉट फॉर कैश। ओके, तो वी विल डू दिस अकाउंटिंग क्वेश्चन। सी, देखो आप ऐसे बनाओगे इसको, आई ऑलरेडी डिस्कस यू, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स, हियर यू हैव टू राइट द एसेट्स नेम इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्या है, देखो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। इसको मैं आपको आपके उसी के अकॉर्डिंग कर रहा मैं, ठीक है। बिजनेस यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप देख लेना, फर्स्ट वाला है ये बिजनेस स्टार्टेड। तो बिजनेस स्टार्टेड का क्या है, बिजनेस स्टार्टेड में मीन्स कि बिजनेस में क्या आया, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना, लिखना। सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कितना कैश आया, 45,000। और कैपिटल भी कितनी, कैपिटल कितनी आई बच्चे, 45,000। कैश भी आया 45,000 और कैपिटल भी कितनी आई, ठीक है। व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड मींस कैश विल 45,000 और दूसरा क्या है, कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, सेकंड वाला, अब फर्स्ट वाले को, अब सेकंड वाला इसी के नीचे सेकंड वाला क्या है, परचेज, ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट, कितने का बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट ओपन होगा तो बच्चे, बैंक अकाउंट ओपन होगा तो कैश में से तो क्या होगा, 4,500 क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि कैश कम होगा। अब बैंक एक आपकी एसेट्स और जनरेट हो जाएगी, बैंक, इसको अकाउंट A/C, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इज एसेट्स, तो एक एसेट्स आपकी और जनरेट हो जाएगी 4,500 की बैंक। कैश इज ऑल्सो द, कैश में से तो आपकी 4,500 माइनस हो जाएगा और आपका एक एसेट्स और जनरेट हो जाएगी बिजनेस की, बैंक अकाउंट 4,500। और लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कैपिटल में कोई क्या नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन, इसको लाइन ऐसे खींच देना, ठीक है। तो 45,000 माइनस 40,500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है, प्लस कैपिटल कितनी है आपकी 45,000, ठीक है। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला क्या है बच्चे, थर्ड वाले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड वाले में क्या रहा, बॉट्स परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, बॉट गुड्स, ठीक है। अब जब आप परचेज करोगे क्रेडिट में तो आपके कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपकी एक एसेट्स और जनरेट हो जाएगी जिसको बोलोगे आप स्टॉक। अब कितने गुड्स परचेज हुए, 11,200 के गुड्स परचेज हुए, ठीक है। और एक आपकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, क्या लायबिलिटी क्या जनरेट होगी, यहाँ पर लिखोगे आप क्रेडिटर्स। और कितने क्रेडिटर्स जनरेट होंगे आपके, 11,200 के, अब प्लस 45,000, ठीक है। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी,
ठीक है। जब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो आपकी एक परचेज में से क्या होगा, स्टॉक आपका इन कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक आपका इंक्रीज होगा 11,000। और आपकी लाइबिलिटी मंथ्स क्या, आपने पेमेंट करना है, बिजनेसमैन ने क्या करना है, क्रेडिटर्स का क्या करना है, पेमेंट करना है। गॉट इट। अब आपका ये आ जाएगा न्यू इक्वेशन 40,500 प्लस 4,500 प्लस स्टॉक कितने का 11,200 इज इक्वल टू 11,200 और प्लस 45। ये अच्छा, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स कि यहाँ पर स्टॉक में 11,200, लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपकी ये ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स कि स्टॉक तो आपके एक एसेट जनरेट हो जाएगी, स्टॉक क्रेडिटर्स इंक्रीज, आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 11,200 के, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब न्यू इक्वेशन 40,500 प्लस 45,000 11,000 और यहाँ पर कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी 45,000। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, देखो वी विल डिस्कस नाउ सेकेंड क्वेश्चन। शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, परचेज गुड फ्रॉम श्याम 10,000। इट इज ऑल्सो द क्रेडिट परचेज। क्या है ये, क्रेडिट परचेज है, बिकॉज कैश इज नॉट रिटर्न। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स टू अ सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1,800। ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब कितने में बिके 1,500। इट इज ऑल्सो क्रेडिट सेल्स। ये कौन सी सेल्स है, क्रेडिट, बिकॉज कैश नहीं लिखा हुआ। गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस 5,000। ठीक है। तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखो कैसे करोगे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन। सी, मैंने आपको ऑलरेडी देखो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पर सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, राइट, ट्रांजैक्शन। ठीक है। यहाँ पर लिख दो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, LIBILITIE, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एसेट इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले क्या, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस। तो पहला क्या है बच्चे, स्टार्टेड बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आएगा बच्चे, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस का, बिजनेस में आएगा एक एसेट आएगी कैश। कितने कैश आएगा, कितने का बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 का। दूसरा बिजनेस में क्या आएगी, कैपिटल कितनी आएगी बच्चे 25,000 है। ठीक है। यहाँ पर लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी में कोई क्या नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा कैपिटल बन जाएगा 25,000। कैश आया बिजनेस में 25,000, कैपिटल आ गई बिजनेस में। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। अब क्या है, सेकंड क्या है बच्चे, परचेज गुड्स। मैंने क्या बोला, इसमें कैश नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट परचेज। तो जब क्रेडिट में परचेज हुआ तो बिजनेस में क्या आ गया बच्चे, स्टॉक। कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश में क्या नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑन अ क्रेडिट। ठीक है। परचेज तो कितने का स्टॉक आया बिजनेस में, कितने गुड्स परचेज हुए हैं 10,000 के। कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक लाइबिलिटी और जनरेट हो जाएगी, क्या जनरेट हो जाएगी आपकी, क्रेडिटर। कितने क्रेडिटर जनरेट होंगे आपके 10,000 प्लस कैपिटल आपकी क्या रहेगी, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल में क्या नहीं पड़ेगा आपका, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो आपकी न्यू इक्वेशन, ये कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो यहाँ पर कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन लिखता हूँ मैं। ठीक है। तो कैश कितना हो गया आपके पास 25,000 प्लस स्टॉक है आपके पास 10,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स आपके कितने के हैं 10,000 और कैपिटल भी कितने की आपकी 25,000। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1,800। देखो गुड्स बेचे, किसको बेचे, सोहन को बेचे। तो जब गुड्स, लेकिन क्या है, गुड्स से कोई कैश में नहीं बेचे, कैश में नहीं बिके। तो आई विल टेल यू, देखो थर्ड वाला क्या है, सोल्ड गुड्स
तो गुड्स बिके, लेकिन अगर बिकते तो कैश में बिकते तो बिजनेस में कैश आता, लेकिन यहाँ पर कैश में नहीं बिके। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1800। तो अगर कैश में बिकते तो अब बिके कितने के 1500 के। अगर कैश में बिकते तो यहाँ पर कैश में ऐड होता, लेकिन इट इज़ ऑन अ क्रेडिट, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब गुड्स बिकेंगे तो क्रेडिट में बिकेंगे तो आप, इट मीन्स आपके क्या होंगे, एसेट्स जनरेट होंगे, जिन्होंने आपका पैसा देना है उनको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं उनको? डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स कितने के होंगे? अब देखो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या नहीं पड़ा? कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन स्टॉक में से कितना माइनस होगा बच्चा? उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस होगी 1800। कितने माइनस होंगे? कॉस्ट में से कितना माइनस होगा? 1800 की कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है। लेकिन डेटर्स आपके कितने से इंक्रीज होंगे? डेटर्स कितने से इंक्रीज होंगे? डेटर्स इंक्रीज होंगे आपके 1500 से। देखो उनकी कॉस्ट प्राइस है 1800, लेकिन उनको सेल्स कितने में बिके? कितने में? वो 1500 में, 1500 में बिके, ठीक है, 1500। इट मीन्स कि लॉस में बिकने ज़्यादा में, कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और बिके कितने में? 1500, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर क्या नहीं पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इट मीन्स कितने का लॉस हुआ है? स्टॉक कितने का है? 1800, लेकिन कॉस्ट प्राइस उनकी 1800 है, लेकिन बिके कितने? 1500। इट मीन्स लॉस कितने का हो गया? कैपिटल में से क्या हो जाएगा? 5, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 300 का क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? जो न्यू इक्वेशन बनेगी, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी, तो इसमें न्यू इक्वेशन में आप क्या लिखोगे? 8, 4, 7, 8। अब देखो सबसे पहले, अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन, कैश तो आपके पास 25,000 है ही, ठीक है, प्लस अब 10,000 में से कितना माइनस हो गया? माइनस 1800। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8200 का स्टॉक बचाएगा, माइनस होगा कॉस्ट, प्लस डेटर्स आपके पास 1500 के, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ कितने की, क्रेडिटर कितने के हैं? 10,000 के, प्लस 25,000 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर? 24,700, ठीक है, 24,700। तो अब इन सबको ऐड कर लो, 25,000 प्लस 8,200, चलो कोई नहीं। उसके बाद देखो लास्ट में, देखो अभी इसको टोटल बाद में करेंगे हम। उसके बाद देखो फोर्थ वाला क्या है आपके पास? फोर्थ वाला है गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस के लिए विड्रॉल किया उसने, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो वो कैश में से कितने रुपए विड्रॉल किया उसने? तो उसको माइनस कर दो यहाँ पर 5,000, कैश में से उसने विड्रॉल किया बिजनेस में पैसा। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर कोई स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और लेकिन इसमें से कैपिटल में से 5,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 25,000 में से आप क्या करो? अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पर आ जाएगा, अब आपके यहाँ पर लाइन खींच दो, ठीक है। अब इसमें से 25 माइनस 5,000, यहाँ पर लिख दो 20,000, प्लस 8,200 के आपके स्टॉक हो गया, प्लस डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स आपके कितने के हैं? ऑलरेडी 10,000 के हैं, 24,500, 24,000 कितना हो? 24,700 माइनस कितना था वो? 5,000, तो ये आ जाएगा 19,700। अब इसको देखो 19,700 प्लस 29,700, 20, 28 और 29, ठीक है। तो अब इसका ये आपके, अब इसको अगर आपने बैलेंस शीट में दिखाना है, अगर इसको बैलेंस शीट बनानी है इसके लिए, तो बैलेंस शीट में शो करना है, तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट का आपको थोड़ा सा, यहीं पे मैं बैलेंस शीट, इसको छोड़ दो,
इसको रहने दो। यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट को, अगर इसको बैलेंस शीट में शो करना है तो ये बना दो। यहाँ पर एक इस तरीके से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर इसी की अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, ये एक ये हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट में अगर इसको एज एट 31 मार्च, ठीक है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, जो भी डेट होगी यहाँ पर लिख लो। ये लाइबिलिटीज़, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर लिख दो रुपीज़, ठीक है। अब देखो दोनों साइड का टोटल कितना आएगा। सबसे पहले इसका सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैपिटल लिख दो। कितने की कैपिटल है आपकी, 19,700। क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स कितने के क्रेडिटर्स हैं, 10,000 के आपके क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। अब एसेट साइड में कौन कौन सी एसेट साइड में कौन कौन सी एसेट्स हैं आपके पास। एक हो गया आपके पास कैश, कैश कितना है आपके पास, 20,000। दूसरा क्या आपके पास कैश के बाद ये क्या है, स्टॉक। स्टॉक कितना है आपके पास, 8,200, ठीक है, 8,200। उसके बाद स्टॉक के बाद क्या है, डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स मीन्स कि जिन्होंने आपका पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स मीन्स जिनका आपने पेमेंट करना है। डेटर्स मीन्स बिजनेसमैन ने जिनसे पैसा लेना है। इनसे कितना पैसा लेना, 1,500, ठीक है। अब इनका टोटल कर लो दोनों साइड का, तो आपको बराबर आ जाएगा टोटल। कितना आएगा बच्चे, 10 8 मीन्स 29,000, 7 10 19 + 10 29,700। इसका भी टोटल करो, 5 6 7 8 1 9। इसका भी कितना आ जाएगा, 29,700। तो ये बैलेंस शीट की क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से आ गई। अकाउंटिंग इक्वेशन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मैंने ऊपर किया था, ये गॉट इट। कि अभी भी देख लो, पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किया था मैंने, फर्स्ट वाले में आपने इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीरियल ट्रांजेक्शन एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करो। फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड 45,000। कैश कितना है बिजनेस में, 45,000। बिजनेस में कैपिटल भी आई 40। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में कैश आने से क्या, बिजनेस में जो कैश आता है वो कैश क्या बन जाता है, बिजनेस की कैपिटल, 45,000, ठीक है। उसके बाद ओपन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला तो बिजनेस के कैश में से कितना कर दो, बिजनेस ने अपना अकाउंट खोला अपना, तो उसने 4,500 का माइनस कर दो कैश में से, और बैंक अकाउंट एक क्या हो जाती है, एसेट्स। बिजनेस का बैंक अकाउंट, बैंक का बिजनेस का बैंक अकाउंट है 4,500। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिट कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज करोगे तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक आपका 11,200 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब परचेज है तो आपने इसको क्या करना है, इनका पेमेंट करना है, तो आपकी एक लाइबिलिटी और जनरेट हो जाएगी, क्रेडिटर्स 11,200। ये प्लस इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल में, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी 40,000, कैश आपका 40,000, बैंक अकाउंट 4,500, स्टॉक आपका 11,200। उसी तरह लाइबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स 11,200 और कैपिटल कितनी आ गई, 45,000। उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, स्टार्टेड बिजनेस 25,000, यहाँ पर भी 25, कैपिटल भी कितनी आ गई, 25,000। परचेज गुड्स, तो कैश में परचेज नहीं है तो स्टॉक आपका 10,000, और यहाँ पर लाइबिलिटी क्या हो गई, 10। परचेज गुड्स इट मीन्स स्टॉक आपकी एक एसेट्स इंक्रीज हो गए और एक लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल में। उसके बाद सेकंड क्या है, न्यू इक्वेशन बनेगी, आपका कैश आपका 25,000, स्टॉक आपका 10,000, यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है 10,000, और यहाँ पर कितना है 25,000 आपकी कैपिटल। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब लिखा हुआ नहीं है, बट यू हैव टू एज्यूम दैट इज अ क्रेडिट सेल्स। तो क्या उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1,800, और बिके कितने में, अब इन्होंने आपका पेमेंट करना है डेटर्स ने, तो हमेशा कॉस्ट जो होती है वो स्टॉक में से माइनस होती है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और बिके कितने में, 1,500 में,
तो इट मीन देयर इज़ अ लॉस, तो वो लॉस किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक में से 1800 माइनस आएंगे आपकी नई एसेट्स, क्योंकि उन्होंने पेमेंट करना है, आपने कितने का पेमेंट करना, 1500 का, तो ये आपकी एसेट्स इंक्रीज आएंगी और यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा माइनस कैपिटल में से। तो न्यू इक्वेशन बनेगी 25,000, 82,000, 8,200, ये आपकी क्या है, 8,200 क्या है बच्चे, स्टॉक हैं, और डेटर्स कितने के हैं, 1,500 के, ठीक है, 10,000, 24,700, ठीक है, ये आपकी कैपिटल, 10,000 और 24,700 आपकी कैपिटल बन जाएगी। उसके बाद विड्रॉल फॉर बिजनेस, इट इज़ अ ड्राइंग, तो किस में से विड्रॉल, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किया है, तो कैश में से माइनस होगा, किस में से माइनस होगा, कैश में से, ठीक है, कैश में से विड्रॉल होगा, ठीक है, -5,000, ठीक है, और दूसरा क्या है, कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ये 8,000, ये तो ये आपका 20,000, 8,200, 1,500, 10,000, 19,700। आपको अगर बैलेंस शीट बनानी है, अगर बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, कैपिटल 19,700, क्रेडिटर्स 10,000, कैश 20,000, 8,000 और 1,500, 29,700, दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, तो इसके नीचे से डबल लाइन, इसका इट मीन इट इज़ क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।